कोरोना से लड़ाई में पीएम मोदी ने 3 बड़े ऐलान किए हैं। पहली बार 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगेगी। डॉक्टर और पुलिसकर्मी जैसे फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल के ऊपर के बुजुर्ग जिन्हें किसी तरह की कोई गंभीर बीमारी है, उन्हें बूस्टर डोज दिया जाएगा। पीएम मोदी ने जिन कदमों का ऐलान किया है वो कोरोना से लड़ाई में कितनी कारगर होंगी, इस बात पर बात करने के लिए बड़े डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले पीएम मोदी को सुन लीजिए, उन्होंने क्या बड़े ऐलान किए कल। क्यों 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी। 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। ये भी 10 जनवरी से प्रारंभ होगा। तो देखिए, कई सवाल अब उठ रहे हैं और कुछ बातें हैं जो साफ अभी भी नहीं हुई हैं। हालांकि इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रफुल्ल श्रीवास्तव दिल्ली से लाइव जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर धीरज कौल हमारे साथ जुड़ गए हैं न्यूयॉर्क से, और डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट हैं। उनसे भी हम आगे बातचीत अपनी जारी रखेंगे और जानेंगे कि आखिर इस ऐलान को लेकर उनका क्या मानना है। सबसे पहले रुख कर लेते हैं प्रफुल्ल का। प्रफुल्ल, अगर हम दिल्ली की बात करें और आसपास के क्षेत्रों की बात करें, अभी क्या स्थिति है वो सभी के सामने है। दिल्ली में भी ओमिक्रॉन के केसेस लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन इस बीच कल प्रधानमंत्री का ये बड़ा ऐलान क्या मददगार साबित होगा, क्या कारगर साबित होगा, इस पर अब सवाल है। देखिए, जो प्रधानमंत्री ने कल ये ऐलान किया है, इसको ये कोई फैसला एकाएक नहीं हुआ है कि दबाव था और उसके बाद फैसला लिया गया है। इसके लिए बाकायदा क्लिनिकल ट्रायल्स हुए थे। जो वैक्सीन्स हैं उनके फेज़ 2 और फेज़ 3 के क्लिनिकल ट्रायल्स हुए थे कि अगर वैक्सीन की तीसरी डोज यानी 2 डोज के बाद एक और डोज दी जाती है तो उससे कितनी एफिकेसी आएगी, कितनी मदद मिल सकती है बीमारी से बचने में। इसके अलावा जो बच्चों को वैक्सीन है दी जाने वाली है, उस वैक्सीन का भी ट्रायल हुआ है। तो एक पूरा साइंटिफिक प्रोसेस को अपनाया गया। उसके बाद नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप होती है ऑन इम्यूनाइजेशन, जो कि ये फैसला करती है कि जो अब डेटा आया है, जिसे डीसीजीआई ने मंजूरी दी है, उसको कैसे कैसे और कब कब किन किन लोगों को देना है। तो ये पूरा एक साइंटिफिक प्रक्रिया है जिसको फॉलो किया गया है। जो मानक है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानक है, जिसको फॉलो करते हुए ये फैसला लिया गया है। अब आपको मैं बता दूं कि बच्चों की जो वैक्सीन देने की बात कही जा रही थी, तो 15 से 18 साल के जो बच्चों को वैक्सीन देगी, तो भारत के पास 2 वैक्सीन होगी, जाइडस कैडिला की जाइकोव डी और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। ये 2 वैक्सीन जो है, इनको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन डीसीजीआई से मिल चुकी है 12 से 18 साल के आयु वर्ग के बच्चों को देने के लिए। तो 2 वैक्सीन बच्चों के लिए होगी। और बूस्टर डोज की अभी तक जो बात कही जा रही है, जैसे प्रिकॉशन डोज प्रधानमंत्री ने कहा था, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जिसने जो डोज पहले 2 डोज ली थी वही तीसरी डोज ली जाएगी, क्योंकि अभी तक भारत में मिक्स मैच ट्रायल जो है वो पूरा नहीं हुआ है, उसके नतीजे नहीं आए हैं। तो अगर किसी ने कोविशील्ड की 2 डोज पहले ली है, तो अगर वो तीसरी डोज ले रहे हैं तो वो कोविशील्ड की ही होगी। और जो अगर कोवैक्सीन लिए तो कोवैक्सीन होगी। तो अभी तक यही बात सामने आई है। बिल्कुल, तो ये बेहद महत्वपूर्ण ऐलान कल प्रधानमंत्री ने किए हैं और एकाएक नहीं, बिल्कुल ठीक कहा प्रफुल्ल आपने। पूरा सोचा समझा एक प्लान्ड ऐलान है ये, और उस हिसाब से इस प्लान को एग्जीक्यूट करने की भी तैयारी है। आगे इसको कैसे बच्चों तक इस वैक्सीन को पहुंचाया जाता है, क्या प्रक्रिया रहेगी, इस पर भी लगातार हमारे अपडेट्स हम देते रहेंगे दर्शकों को। फिलहाल बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल आपका तमाम जानकारी के लिए। एक बार फिर अपने दर्शकों को मैं अपने गेस्ट का परिचय करा देती हूं। डॉक्टर धीरज कौल हमारे साथ जुड़े हुए हैं न्यूयॉर्क से, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट हैं, गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, साथ ही डॉक्टर रवि मलिक सीएमजी हेरेडिक्स हेल्थ केयर के दिल्ली से वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। सबसे पहला सवाल डॉक्टर धीरज आपसे है मेरा, क्योंकि भारत की अगर हम बाहर की बात करें
तो वहां पर बूस्टर डोज देने का फैसला पहले कर लिया गया था। हालांकि ये फैसला भारत में अब किया गया है, कितना कारगर है ये आगे आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे इस बीच। लेकिन दर्शकों को बड़ी खबर हम दे दें, ये बड़ी जानकारी इस बीच मिल रही है। बूस्टर डोज देने का फैसला सही है, ये राहुल गांधी ने कहा है। केंद्र सरकार ने मेरा सुझाव माना। इसके पहले कई पॉलिटिकल प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, कई जो राजनेता हैं, बड़े दिग्गज नेता हैं, वो इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं कि सही समय पर सही फैसला ये लिया गया है। हालांकि राहुल गांधी ने भी कहा है कि केंद्र सरकार ने मेरा सुझाव माना और सही फैसला है। डॉक्टर धीरज, आपसे वही सवाल कि क्या सही समय पर सही फैसला है ये? बिल्कुल, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है और कई महीनों से हम बूस्टर की सिग्निफिकेंस के बारे में बात कर रहे थे। बहुत क्लियर डाटा है कि 6 महीने के बाद एंटीबॉडी टाइटर्स गिर जाते हैं और रिस्क बढ़ जाता है। एज ऑफ नाउ ओमिक्रॉन के खिलाफ वैक्सीन की एफिकेसी अगर mRNA प्लेटफॉर्म की बात करें, जो इनिशियल वेरिएंट पे 95% थी, डेल्टा पे 72% और डेल्टा ऑन नर्सिंग होम पेशेंट्स 54%, 52% और ओमिक्रॉन पे 32%। अगर बूस्टर देंगे जो कि तीसरी डोज है तो वो 21% उसको बम्प कर देती है। अभी जो हमारे हॉस्पिटलाइजेशन पिछले एक हफ्ते में 45% ज्यादा लोग हॉस्पिटलाइज अमेरिका में हो रहे हैं, आईसीयूज क्लोज टू फिलअप हो रहे हैं, एडमिशन के जो कोविड के बेड्स हैं वो पूरी तरीके से फिलअप हो रहे हैं। लेकिन देखने में आ रहा है आईसीयू में जो पेशेंट्स आ रहे हैं, बहुत ही रेयरली आपको कोई पेशेंट दिखेगा जिसको बूस्टर लगा हुआ है और थोड़े से ज्यादा ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि डबल वैक्सीनेटेड हैं, पर ज्यादातर पेशेंट्स ऐसे हैं जो नॉन वैक्सीनेटेड हैं। अभी अमेरिका में 15% लोग रिफ्यूज कर रहे हैं वैक्सीनेशन का, जो कि कंसर्न है। लेकिन इंडिया ने बहुत अच्छा काम करते हुए बहुत अच्छी टाइमिंग पे, क्योंकि देखिए उनको अपनी आबादी को भी वैक्सीनेट करना है। अभी भी भारत के अंदर फुली वैक्सीनेटेड आबादी इट्स नॉट वेरी बिग, अभी बहुत बड़ा टास्क बचा है। लेकिन पैरेलल जो मोदी जी ने डिसीजन लिया वो एक्सीलेंट है, क्योंकि बच्चों को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। 12 से 18 साल के एज ग्रुप के बच्चों का डाटा बहुत स्ट्रांग है, उनकी वैक्सीन बहुत अच्छे से काम करती है, कोई सीरियस साइड इफेक्ट्स नहीं है। और फ्रंटलाइन वर्कर्स जो कि ब्लंट ऑफ द स्टॉर्म को फेस करेंगे, और हेल्थ केयर वर्कर्स और ऐसे लोग जो कि जीरियाट्रिक पेशेंट पॉपुलेशन है और जिनका इम्यूनिटी कमजोर है, उनके लिए अब नई वैक्सीन बूस्टर डोज देना ये बहुत ही एक्सीलेंट है। इससे लाखों की जीवन बचेगा। हम सब जानते हैं अगर आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करेंगे आपको इन्फेक्शन नहीं लगेगा, और अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो इन्फेक्शन की सीवियरिटी बहुत कम हो जाती है, मोर्टेलिटी और आईसीयू की बहुत कम हो जाती है। तो इट्स एन एक्सीलेंट मूव। टाइमिंग इज ग्रेट, थोड़ा पहले होता अच्छा होता, लेकिन हो गया। इट्स अ वेरी वेलकमिंग मूव एंड कुडोस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल डॉक्टर धीरज, आप बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर स्वाति, मैं बच्चों की इम्यूनिटी सिस्टम की बात करूंगी, क्योंकि पहले देखा गया था कि बच्चे इम्यूनिटी सिस्टम अपना अच्छे से डेवलप कर लेते हैं, स्ट्रांग होता है। हालांकि डेल्टा की बात करें तो उन पर भी खतरा मंडराया। फिर कथित तौर पर यह भी कहा गया कि जो तीसरी लहर है वो बच्चों के बीच आएगी, क्योंकि उनको अभी तक वैक्सीनेटेड नहीं किया गया है। तो अभी ये जो फैसला कर लिया गया है कि वह वाकई बेहतर फैसला होगा ये बच्चों के लिहाज से अगर हम बात करें तो? देखिए डेफिनेटली बहुत अच्छा फैसला है और बच्चों के लिए एक तोहफा भी है, मैं बोलूंगी नए साल पे। क्योंकि देखिए ये समझना बहुत जरूरी है कि एक तरफ जहां बच्चों का इम्यूनिटी लेवल बहुत अच्छा होता है, और कोरोना के साथ सिर्फ एक यही सिल्वर लाइनिंग रही कि बच्चे शुरू से फर्स्ट वेव सेकंड वेव सभी की बात करें तो थोड़े अछूते ही रहे, उतना ज्यादा इन्फेक्शन बच्चों में नहीं हुआ जैसे कि हमने एडल्ट्स में, बुजुर्गों में देखा। तो ये एक अच्छी राहत की बात रही। लेकिन जैसे जैसे इन्फेक्टिविटी किसी वायरस की बढ़ती है तब आप बच्चों को भी सुरक्षित ज्यादा नहीं कर पाते, और यही हमने डेल्टा वेव के दौरान देखा कि परिवार में अगर किसी को कोरोना हुआ तो बच्चे भी उससे जो है संक्रमित हुए, चाहे उन्हें माइल्ड इन्फेक्शन हुआ, ज्यादा सिवियर इन्फेक्शन नहीं हुआ, लेकिन बच्चों में भी संक्रमण आया। और यही चिंता की विषय बन जाता है कि अगर बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं, चाहे माइल्ड इन्फेक्शन हो रहा है बच्चों को, तो इसका मतलब ये तो जरूर हो गया कि बच्चों को भी हमें वैक्सीन देकर के सुरक्षित करना ही होगा। साथ में ये वायरस भी अगर हम देखें तो लगातार इतनी तेजी से म्यूटेट कर रहा है कि हर 7-8 महीने में हम एक नए वेरिएंट को देखते हैं। ये भी बहुत ज्यादा चिंता का विषय, और इसीलिए बच्चों को भी के लिए भी वैक्सीन होना एक अनिवार्य सा हो गया था। डॉक्टर स्वाति, अलग अलग वैक्सीन की हम बात करें, क्योंकि पहले कोवैक्सीन को मंजूरी नहीं मिली थी, अब कोवैक्सीन को भी बच्चों के लिए मंजूरी मिल गई है। पहले ज़ायकोव-डी को भी मंजूरी मिल गई थी। ये परफेक्टली सुरक्षित रहेंगी, सेफ रहेंगी बच्चों के लिए?
देखिए, अगर आपको याद हो तो कुछ महीने पहले इन दोनों वैक्सीन्स को बच्चों के लिए अप्रूवल मिला था, लेकिन फिर भी सरकार ने इन्हें रोल आउट नहीं किया। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ डेटा में उन्हें ऐसा दिखा होगा, कुछ चुनौतियां दिखी होंगी जिसको उन्होंने लगा होगा कि हमें पहले पार करना चाहिए, उसके बाद हम इसको रोल आउट करें। साथ ही हम पैरेलली जो है उस वक्त एक अभियान बहुत बड़ा चला रहे थे कि हमें सब लोगों तक फर्स्ट डोज अडल्ट तक पहुंचानी है। तो दोनों ही चुनौतियां सामने थी। और अगर अब आप देखें तो कोवैक्सीन वैसे भी उस टेक्नोलॉजी से बनी हुई वैक्सीन है जिससे हम बहुत सारे नवजात शिशु को वैक्सीन लगाते हैं। तो ये एक सेफ वैक्सीन है जिसका पहले भी बच्चों में काफी इस्तेमाल हुआ है। टेक्नोलॉजी जो है वो काफी टाइम टेस्टेड टेक्नोलॉजी है, इसलिए बहुत ज्यादा कोवैक्सीन को लेकर के चिंता नहीं करनी चाहिए। और साथ ही भारत में अपने ट्रायल्स हुए हैं, बच्चों के ऊपर ट्रायल्स हुए। पहले भी हमने देखा था कि एम्स में भारत के कोने कोने में ये ट्रायल्स चले, नागपुर में ट्रायल चला जहां कई सारी तादाद में बच्चों को लेकर के ट्रायल किया गया है, ये देखने के लिए कि क्या बच्चों में ये सेफ है, बच्चों में क्या डोज रहेगी, बच्चों में क्या अंतराल रहेगा, कितनी डोज लगाएंगे। तो ये सारी चीजें साइंटिफिक तौर पे सुनिश्चित की गई हैं और उसके बाद अब ये डिक्लेयर किया गया है कि हम बच्चों को वैक्सीन लगाएंगे। और साथ ही जो वर्ग चुना गया है वो भी बड़े बच्चों का वर्ग चुना गया है जो कि 15 से 18 साल के हैं। तो पहले इस वर्ग को वैक्सीन लगा करके जो भी हमारा एक्सपीरियंस रहेगा, और उसमें साइड इफेक्ट्स का एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं होगा क्योंकि कोवैक्सीन जो है बहुत सेफ वैक्सीन है। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे हम और छोटे बच्चों की तरफ बढ़ेंगे और उनको भी वैक्सीनेट करेंगे। साथ ही ज़ाइकोव डी की भी बात करें तो ज़ाइकोव डी भी डीएनए बेस्ड वैक्सीन है जिसमें भी साइड इफेक्ट्स होने की संभावनाएं बहुत कम हैं। और साथ ही ये इंजेक्टर फ्री टेक्निक से भी लगाई जाएगी, तो बच्चों के लिए बहुत सहूलियत वाली वैक्सीन होगी क्योंकि इंजेक्शन की प्रॉब्लम नहीं होगी, बच्चों को वो डर नहीं रहेगा और स्टाफ की भी रिक्वायरमेंट कम रहेगी। तो पूरी एक प्लानिंग के साथ कल ऐलान किया गया है और यही वजह है कि एक हफ्ते के बाद अब बुजुर्गों को बूस्टर डोज भी मिलने लगेगी 10 जनवरी से, और उसके पहले बच्चों की भी वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा। डॉक्टर रवि मलिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रवि, वैक्सीनेशन ठीक है, पूरा प्लान्ड है, सब तैयारियां हैं, लेकिन क्या ये चिंताजनक नहीं है कि अभी भी लोग थोड़ी बहुत लापरवाही बरतते हैं? हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में गैदरिंग हो रही है, इलेक्शन की रैलियां हो रही हैं, लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, और जब ये ओमिक्रॉन वेरिएंट आया तो ये कोरोना के दूसरे वेरिएंट के हिसाब से चौगुनी रफ्तार के साथ फैलता है। तो क्या ये बेहद चिंताजनक और खतरनाक नहीं है? डॉक्टर रवि, क्या आपको आवाज आ रही है? चलिए एक बार फिर से जुड़ेंगे डॉक्टर रवि से। डॉक्टर धीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर धीरज, आप ही से यही सवाल रहेगा कि ये वाकई कितना गंभीर है, खतरनाक है लोगों के लिए कि बड़ी संख्या में वो इकट्ठा हो रहे हैं, और अगर ये ओमिक्रॉन का वेरिएंट किसी एक को भी होता है तो ये फैलाने में काफी रहेंगे, कम से कम 100 से 200 लोगों को। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बात कर रही हैं। अभी तक जितने भी कोविड के वेरिएंट्स आए हैं उसमें सबसे इन्फेक्शियस ये है, मतलब 6 टाइम्स फास्टर देन डेल्टा, और डेल्टा काफी फास्टर था दूसरे से। इससे क्या होगा कि लोग बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड हो जाएंगे, और अगर उनमें से कम प्रोपोर्शन ऑफ मतलब 50%, अगर 100 लोग बीमार हो रहे हैं डेल्टा में से और 10 आदमी हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, इसमें शायद 5 होंगे, लेकिन अगर 100 की जगह 600 इन्फेक्ट हो गए तो ऑब्वियसली नंबर 30 हो जाएगा। तो बेसिकली कहने की ये बात है कि अगर आपके हेल्थ केयर सिस्टम को ओवरवेलम करने की कैपेबिलिटी ओमिक्रॉन डेफिनेटली रखता है। शायद सीवियरिटी अभी तक तो प्रिलिमिनरी डाटा है, इतना सीवियर नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे लोग होंगे जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। अगर वो लाखों की तादाद में आए, किसी भी देश का हेल्थ केयर सिस्टम चरमरा सकता है। और दूसरी बात, अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो नॉट ओनली आपके अंदर सीवियरिटी ऑफ सिकनेस नहीं होगी, वायरस अंदर तेजी से मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा। जब मल्टीप्लाई नहीं करेगा तो नए चेंजेस नहीं आएंगे, और अगर नए चेंजेस नहीं आएंगे तो हम इस चेन को भी ब्रेक कर पाएंगे। ये बहुत जरूरी है, आगे के नए वेरिएंट्स ना डेवलप हो। ऑलरेडी हमारी करंट वैक्सीन बहुत कम इफेक्टिव रह चुकी हैं, 32%, और बूस्टर के साथ 54%। अगर इसी तरीके से ये चेंज होता रहा तो बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि तकरीबन सारी वैक्सीन स्पाइक प्रोटीन को लेके हैं, और स्पाइक प्रोटीन में अब तक के कोविड के सबसे ज्यादा चेंजेस 32 म्यूटेशन स्पाइक पे हैं, रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन में 12 एज ऑफ टुडे हैं। तो बहुत ही चेंज्ड वायरस है, और हम लोग इस वायरस को हेल्प ना करें चेंज होने में, इसीलिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखिए। ये जो आप दिखा रहे हैं बहुत डेंजरस रैली है, इससे एक सुपर स्प्रेडर इवेंट बन सकता है, और ये सब लोग हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे। और लॉन्ग कोविड, अगर आप कोविड से इंप्रूव भी हो चुके हैं सालों तक, महीनों तक, ठीक कहा आपने कि ये ऐसे इवेंट्स हैं जो कि लोगों की जान पर बन सकते हैं।
ऐसे में डॉक्टर रवि भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे आगे हम बात करेंगे और यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये रैलियां कितनी खतरनाक साबित हो सकती हैं। इंजेक्शन तो लगेगा, लेकिन रैलियों पर कब लगेगी लगाम, ये सबसे बड़ा सवाल है। लोगों की लापरवाही भी सामने आ रही है। इसी से जुड़ा सवाल मैं डॉक्टर रवि मलिक से करूंगी। डॉक्टर रवि, हमारा यही सवाल है लगातार कि लोगों की लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है। बाजारों में गैदरिंग, या फिर अभी क्रिसमस पर गैदरिंग हुआ, अब न्यू ईयर का भी प्लान बन रहा है। देखिए, इस चीज का हम यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि यूएसए और यूके के अंदर जहां पर की वैक्सीनेशन रेट हमसे कहीं ज्यादा है, बहुत सारे लोगों को वैक्सीनेशन लग चुकी है, उसके बावजूद भी अगर हम गत 24 घंटे की बात करें तो यूएसए में लगभग 2 लाख लोगों को कोरोना हुआ है और यूके के अंदर लगभग 1.25 लाख लोगों को कोरोना हुआ है। यूके में 1.25 लाख लोगों को कोरोना होने का मतलब ये है कि उनकी पॉपुलेशन हमसे 20 गुना कम है। हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ है, उनकी 7 करोड़ है। अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करें तो आप इमेजिन कर सकते हैं हमारे यहाँ पे 20 लाख से ज्यादा केस रोज हो। ये हम संभाल नहीं पाएंगे। लोगों को ये समझना पड़ेगा। हमारे यहाँ पर कुल आईसीयू बेड ही 4 लाख है, वो भी सरकार की इतनी जद्दोजहद के बाद में बढ़ाने के बाद में कुल आईसीयू बेड ही 4 लाख है। हम कहां से संभाल पाएंगे? सोशल स्प्रेडर इवेंट्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लोगों को बिल्कुल इमरजेंसी की तरह कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना चाहिए। और इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि किसी भी तरह के, चाहे वो धार्मिक है, चाहे वो पॉलिटिकल है, या चाहे वो सोशल है, ये फंक्शंस बिल्कुल नहीं होने चाहिए। ये सबके सब हॉस्पिटल में एडमिट होंगे। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। बिल्कुल, एक तरीके से यहाँ सेल्फिश बनने की बात है कि आप अपनी सुरक्षा खुद करें, घर में रहें, मास्क लगाएं, अगर बाहर निकल रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तभी आप सुरक्षित रह सकते हैं। डॉक्टर धीरज, डॉक्टर स्वाति और डॉक्टर रवि, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।